Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी हाज़िर खिदमत। कल परसों से पीएम हाउस में थप्पड़ की आवाज़ और ये ख़बरें गूंज रही हैं कि थप्पड़ मारा गया। तो भाई आर्मी एक्ट में आप देखें, उसमें है कि अगर सिविल आदमी फ़ौजी को थप्पड़ मार ले तो वो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आर्मी ऑफिसर या आर्मी का एहलकार या फ़ौजी वो सिविल को थप्पड़ मारे तो वो डिसमिस फ्राम द सर्विस, वो फारिग। और हमारी पुलिस के कानून में भी यही है कि जब कोई पुलिस एहलकार आप किसी मुअज़्ज़ज़ शहरी को थप्पड़ मारता है, किसी भी शहरी को थप्पड़ मारता है, तो वो उसकी सज़ा डिसमिस फ्राम द सर्विस होती है। तो वहाँ जो पीएम हाउस में हुआ, वहाँ हमारी इतलात के मुताबिक, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया कि कोई थप्पड़ वाली तो बात नहीं, लेकिन तलख़ कलामी बहुत हुई है। और तलख़ कलामी किस पर हुई है कि जब लिस्ट समरी लेकर आए कमर जावेद बाजवा, तो उसमें पीएम साहब ने देखा कि इसमें तो उनका जो मतलूबा नाम है, जो ऐन से शुरू होता है, वो तो नहीं है। उसने कहा जी आसिम मुनीर का नाम कहाँ है? वो कहता है वो तो रिटायर हो रहा है 2 महीने। वो कहता है रिटायर हो, तो ऐसी मतलब तू मैं काफ़ी उनकी वहाँ पे हुई। तो क्योंकि बड़े मियाँ साहब जो हैं वो इस बात पर बज़िद हैं कि आसिम मुनीर को ही आर्मी चीफ़ जो है ना वो लाया जाए, वो लगाया जाए, जबकि सबसे 1 नंबर पे जो मेरिट में आ रहे हैं वो साहिर शमशाद और अज़हर अब्बास, ये 2 नाम जो हैं ये मोस्ट सीनियर हैं। और इन दोनों में भी साहिर शमशाद जो है वो सबसे सीनियर है। तो अब वो अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं। ये अपनी कमर जावेद बाजवा जो है ये सुना है कि जनरल नोमान को लाना चाह रहे हैं। तो अब मियाँ साहब अपनी ज़िद पे हैं। मियाँ साहब ज़िद्दां सारियां नहीं पूरियां होंदियां ते ना ज़िद्दां चंगियां होंदियां ने, और वो भी जड़ियां आइन दे मुतसादम होण। और गड्डियां दे पिछे लिखिया हुंदा है ना कि ज़िद ना कर सोहणिया असीं आप बड़े ज़िद्दी हां। अगे तुसी देखो कि अगे भी तो फौज है ना। हाँ, हमें मालूम है कि अब इनके कुछ वीक पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं, जिसके बायस आप सारे मामलात इनसे जो है ना वो करवा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के काम करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तलख़ कलामी होना थी। जो एक बंदा 2 दिन पहले रिटायर हो रहा है, उसको अगले टेन्योर के लिए आर्मी चीफ़ कैसे रखा जा सकता है? बाकियों का हक़ मारने के मुतरादिफ़ है। तो ये आइन से मुतसादिम जो है ना काम, वो बिल्कुल किसी को भी काबिल कबूल नहीं। और जहाँ तक तलख़ कलामी और थप्पड़ की बात हुई है, तो थप्पड़ मारने की अब उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। तो अब उस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उनके पास इनके वीक पॉइंट्स हैं, जिसके पास वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। और उधर ये जो छोटे मियाँ साहब हैं, इनको भी अब मेरे ख़्याल में थप्पड़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अब थप्पड़ की बात तो ऐसे खा मखा फैलाई गई है। ये क्यों फैलाई गई है? ये एक दहशत पैदा करने के लिए, ये एक प्रोपेगंडा, जिस तरह इमरान खान के थप्पड़ का प्रोपेगंडा किया गया था, तो इसी तरह ये भी एक प्रोपेगंडा है। देखें, हेड ऑफ स्टेट है ना शहबाज शरीफ, वो पंजाबी कहते ना, कुछ भी हो साडा यार तहे, जो भी है यार, वज़ीर आज़म तो है, माड़ा है तो माड़ा सही, यार तहे, कुछ भी होए साडा प्यार तहे। लेकिन जैसे भी है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। बेशक उसको जुर्माना हो चुका है, जो भी हो चुका है, वो जैसे एक देहाती खातून सी, सीधी सादी सी, लेकिन रंग उसका गोरा था, और उसका जो शौहर था उसका रंग काला था। तो उसको काला काला भी बोलते थे गांव में। तो उसकी सहेलियां उसको कहती हैं, माने
तेरा छोर दा रंग तेरा जड़ा है, तेरा जड़ा बंदा है उसका रंग तो काला है उसका। उसने क्या जवाब दिया? कहती है भाई जी हो जाए ये मरोता है। तो भाई जिस तरह का भी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो है ना, उधर आपको पहले भी मैं अपने प्रोग्रामों में बताता रहा हूँ कि आर्मी में अक्सरियत जो है वो इमरान ख़ान के साथ है, वो इमरान ख़ान को सपोर्ट कर रही है और उनमें अफसरान भी शामिल हैं। सिर्फ़ जिसमें कहते हैं आटे में नमक के बराबर जो हैं वो इमरान ख़ान की मुखालफत कर रहे हैं। उधर इमरान ख़ान के लॉन्ग मार्च के हवाले से अब नई जो है ना प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करने जा रहे हैं इम्पोर्टेड और एस्टेब्लिशमेंट मिल के। अब एस्टेब्लिशमेंट और इम्पोर्टेड ये आपस में मिल गए हैं, मिले हुए तो पहले ही हैं। तो अब इस और ये भी आपको बताता चलूँ कि अब जो इम्पोर्टेड हैं ये एस्टेब्लिशमेंट से चिमटे हुए हैं, उसके सहारे पे ये खड़े हैं। जो ही ये हटती है एस्टेब्लिशमेंट, ये धड़म, जैसे वो किसी को गैस लगी होती है सांस के लिए तो वो हटाते हैं तो वो एंड ऑफ द न्यूज़, वो बंदा ख़त्म हो जाता है। तो अब ये जब तक साथ चिमटे हुए हैं उनका ये काम चल रहा है। उधर ये भी मालूम हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे पर, जेट तैयारे पर कराची गए हैं और वहाँ बज़ाहिर तो यही तासुर दिया गया कि मौलाना रफ़ी उस्मानी के जनाजे में शिरकत या वहाँ ताज़ियत के लिए, लेकिन उसके लिए एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा क्यों इस्तेमाल किया गया? तो अब ये आप प्रोपेगेंडा ये शुरू करने लगे हैं। अब ये जो 26 तारीख तक लॉन्ग मार्च जो हकीकी आज़ादी मार्च है वो उसमें तोसी दी गया। तो अब इन लोगों को फिर मौका मिल गया है कि एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करें जिसमें इमरान ख़ान की किरदार कुशी की जाए और ये मुहिम जो है वो आज से ही इसका आगाज़ कर दिया जाएगा। लेकिन ये है कि अब जिस के साथ आवाम की अक्सरियत है अब उसको कैसे हटाया जा सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं। अब अक्सरियत वो इमरान ने पहले साबित भी की अपने इंतखाबात जो सूबाई असम्बली के हुए फिर कौमी असम्बली के, उन्होंने इसमें साबित किया कि उसकी अक्सरियत है। तो अब ये बज़िद हैं कि अब उनको लाया जाए जिनको आवाम पसंद नहीं करते, और इमरान का कसूर ये है कि उसको आवाम की अक्सरियत पसंद करती है। अब आपको बताते हैं कि फ़राह ख़ान, जिसको फ़राह गोगी भी बोला जाता है, तो उमर फ़ारूक ज़हूर ने कहा कि मैं उससे दुबई में मिला 2019 में। वो उसका रिकॉर्ड चेक किया गया कि वो 2019 में दुबई गई नहीं। अब देखें अब इनके बयानिए कैसे बदल रहे हैं, कैसे झूठे साबित हो रहे हैं। इन्होंने प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई कि इमरान को नंगा करेंगे, उसकी किरदार कुशी करेंगे, और ये ख़ुद नंगे हो गए हैं। और इसमें इन्होंने लिफाफा जर्नलिस्ट जो हैं उनका सहारा ले रहे हैं। अब वो बेशर्मी के साथ इनकी कवरिंग स्टोरियाँ लगा रहे हैं कि देखो जी तोशा खाना में बाकी भी लोग जो है ना वो मुस्तफ़ीद होते रहे, तो अब कवरिंग स्टोरियों पे आ गए हैं। तो ठीक है, तोशा खाना, मेरी भी यही राय है कि तोशा खाना से कोई भी चीज़ किसी को ख़रीदने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वो एक सरकारी चीज़ होती है, उसका एक बेशक को म्यूज़ियम बना दें जिसमें वो रखी जाएं चीज़ें, बेशक उनके नाम लिख दें कि इस साहब को जो है ना फ़लाँ तरफ से ये तोहफ़ा मिला और उसकी ये हैसियत है। तो ये मनफी प्रोपेगेंडा जो है ना इमरान के ख़िलाफ़ शुरू किया जा रहा है। उधर ये भी मालूम हुआ है कि इमरान ख़ान की जान को शदीद ख़तरा लाहिक है और उनको ज़मान पार्क में भी दहशत गर्दी की कोई वारदात करके उनको उनकी जान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और यहाँ रबात के करीब भी सुना है कि अब कोई बम जो है ना वो उस ब्लास्ट किया जाएगा, और उसमें जैसे फैसल वावडा भी कह चुके हैं कि सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं वो मरेंगे। तो अब देखें ये एक किस्म का प्रेशर डेवलप किया गया था। उधर नवाज़ शरीफ के छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पे भारत में भी जो हैं वो जो मुसलमान दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो बड़े जश्न मना रहे हैं। उनकी जो भारतीय एस्टेब्लिशमेंट है वो भी जश्न मना रही है, खुशियाँ मना रही है, और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वहाँ भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
क्यों किया जा रहा है कि इमरान के दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था और दुश्मन को कभी भी हमारी तरक्की नहीं भाती। अब ये 6-7 महीने में जो हाल किया है इम्पोर्टेड हुकूमत ने, अब इस पे बगलें बजा रहा है भारत। देखें, नुकसान हमारा हो रहा है लेकिन खुशियाँ वो मना रहा है। वो एक और मुझे फिर गाना याद आ गया, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो अब उनको ये प्रोपेगेंडा इसलिए चला रहे हैं कि एक बार इमरान खान आता है तो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो इसमें ताकत आएगी और ये हमारे बिलमुकाबिल आके खड़ा हो जाएगा। तो अब ये सारी देखें, हमारे पड़ोस में भी ये प्रोपेगेंडा कराया जा रहा है और वो बीजेपी जो हमारी देखो दुश्मन जमात है मुसलमानों की, पाकिस्तान की, वो उसकी इस्टेब्लिशमेंट भी यही बयानियाँ घड़ रही है और इस पे बगलें बजा रही है कि पाकिस्तान की जो मईशत वो दिन ब दिन नीचे जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।